जय जिनेंद्र संस्कारों की जननी पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि देखा जा रहा है शिक्षकगण, संचालिका बड़े ही उत्साह के साथ पाठशाला में नियमों को पालन कर रहे हैं और करा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, भैया हमारी पाठशाला में सभी नियमों का विधिवत रूप से पालन कराया जा रहा है और हम शिक्षक भी बड़े उत्साह के साथ पालन कर रहे हैं। जो नवीन पाठशाला हैं उन्होंने कहा भैया हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे नियम भी होते हैं या इन नियमों के आधार पे हमको पाठशाला चलानी है। बड़े उत्साहित हैं वो। आइए, आपको जो 2 फॉर्म भेजे हुए हैं उनको कैसे भरना है। सुबह फॉर्म भेजे आपको, आपने कहा भैया इनको कैसे भरना है, हमें क्या करना है, तो इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सर्वप्रथम आपको प्राप्त हुआ है शिक्षक शिक्षिकाओं का फॉर्म। यह जो फॉर्म आपको प्राप्त हुआ है कैसे भरना आपको, इसका क्या करना आपके लिए, आइए थोड़ा हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसमें जो कॉलम दिए हैं, नाम, पिता का नाम, पाठशाला का नाम, स्थान, पता आदि, यह आपको भरना है। दूसरा, आपको नीचे जो दिया गया है संकल्प, तो यह संकल्प जो है आपको भरना है, जिसे इसमें आपको आपका नाम, पिता पति का नाम, नीचे स्थान दिया है पद। सबने पूछा भैया पद में क्या लिखें, तो जैसे कोई संचालक है या कोई संचालिका है या कोई पूजन प्रभारी भी है, कोई आपके यहाँ बाल सेवा प्रभारी भी है, कोई कार्यक्रम प्रभारी भी है, तो जो पद दिया गया है वो लिखना है। अन्यथा आप शिक्षक भी लिख सकते हैं। और लिख करके यह जो पूरा फॉर्म है इसको पूरा भरने के बाद में यह फॉर्म आपको सांगानेर कार्यालय भेजना है। सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, सबको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म भर करके अपनी संचालिका के पास जमा कराना है और जिस पे आप कॉपी या पत्र भेजते हो सांगानेर, उसी पते पे आपको यह फॉर्म भर के भेजना है। दूसरा फॉर्म आपको प्राप्त हुआ है छात्र छात्राओं का। इस तरह से यह फॉर्म क्या करना है, यह फॉर्म बच्चों से भरवाना है और प्रत्येक जो कक्षा अध्यापक है अर्थात जो जिस भाग को पढ़ाते हैं वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों से, अपने कक्षा के छात्र छात्राओं से फॉर्म को भराना है। फॉर्म भरने के बाद में उनके माता पिता से भी साइन यहाँ पर कराना, हस्ताक्षर करवाने हैं। जब उनके माता पिता के विद्यार्थी के साइन हो जाते हैं तो फिर कक्षा अध्यापक उस फॉर्म को जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद में आप चाहें तो सभी भाग की अर्थात सभी कक्षाओं की एक फाइल अलग बना लें। जैसे बाल संस्कार 1 उसकी अलग फाइल, बाल संस्कार 2 उसकी अलग फाइल। आप चाहें तो जहां विद्यार्थी कम हैं तो वहां आप एक फाइल में सारे फॉर्म जमा कर सकते हो। ये आप दोनों सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जैसा आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। तो पुनः एक बार, जो विद्यार्थियों का फॉर्म है वह भर करके आपको अपनी पाठशाला में ही रखना है। जब हम पाठशाला निरीक्षण करने आएंगे तब इस फॉर्म को हम चेक करेंगे। जो शिक्षक वाला फॉर्म है वह फॉर्म भर करके आपको सांगानेर कार्यालय भेजना है। इस तरह से दोनों फॉर्म के बारे में आपको मैंने बता दिया है। सभी शिक्षक बड़े उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। संचालक बहुत अच्छे मनोयोग कार्य कर रहे हैं। मेरे पास जो वीडियो आ रहे हैं आपकी गतिविधियों के देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। शिक्षक इतनी मेहनत, वो भी निःशुल्क जो अध्यापन कराने वाले हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन से पढ़ा रहे हैं, देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब हम कमेटी के सामने और महाराज जी सामने बात रखते हैं तो महाराज श्री बोलते हैं इतने अध्यापक जागरूक हैं। मैंने हाँ महाराज श्री, आपकी आशीर्वाद से सभी पाठशालाओं के संचालक, संचालिका, संयोजक, अध्यक्ष, मंत्री और शिक्षक बड़े उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं और विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी के वीडियो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।